इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। भाड़े के विवाद ने लिया हिंसक रूप, आधी रात घर पर पथराव कर वाहनों में तोड़फोड़, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। नीट परीक्षा रद्द के विरोध में कांग्रेस ने निकाली मशाल रैली। नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में 20 मई को बंद रहेगी दवा दुकानें। संयुक्त संचालक का आकस्मिक निरीक्षण, परीक्षा केंद्रों का लिया जायजा। मोखेड़ थाना क्षेत्र की उमरानाला चौकी अंतर्गत सरोरा हेटी में शुक्रवार रात गाड़ी के किराए को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। जानकारी के अनुसार शाम को हरिराम वास्ते और सोनू साहू के बीच किराए को लेकर विवाद हुआ था, जो देर रात फिर भड़क उठा। आरोप है कि सोनू साहू, मूलचंद साहू और उनके साथी 4 पहिया वाहनों से पहुंचे और हरिराम के घर पर पथराव कर जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान एक ट्रक, 2 कार, 2 बाइक समेत घर के दरवाजे, खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गई। हमले में 2 लोग घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। नहीं, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करे नीट परीक्षा रद्द किए जाने और पेट्रोल डीजल की कीमतें बड़ी कीमतों के विरोध में शनिवार शाम कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने शहर में मशाल रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। रैली जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे और शहर कांग्रेस अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मागो के नेतृत्व में छोटा तालाब से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होते हुए इंदिरा तिराहा पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नीट परीक्षा निरस्त करने को छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। धर्मेंद्र सोनू मागो ने कहा कि कांग्रेस छात्रों और आम जनता के हितों की लड़ाई लगातार लड़ती रहेगी और जनहित के मुद्दों पर आंदोलन जारी रहेगा। देहात थाना क्षेत्र के मोठार निवासी नवविवाहिता नीलम बेलवंशी की बरारीपुरा स्थित ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। परिजनों के अनुसार नीलम का विवाह 3 वर्ष पूर्व शीतल बेलवंशी से हुआ था। आरोप है कि शादी के बाद से पति उसे प्रताड़ित करता था। मृतका की बहन प्रीतु नागवंशी ने बताया कि घटना से पहले नीलम ने फोन पर पैसों की मांग की थी। कुछ देर बाद मकान मालिक ने सूचना दी कि नीलम ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया है। नागपुर ले जाते समय उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पति पहले भी मारपीट करता था। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और मामले की जांच जारी है। आई तो मैंने बोली मैडम ने बाइक है नागपुर ले जाओ का, तो वह का कहते है नागपुर ले जा रहा है। तो मैं मैडम ने बोली नागपुर ले जाओ। हाँ, मैं नागपुर ले जा रहा है। नागपुर के आगे गए, आधी दूर रास्ता 1 किलोमीटर तो पहुँचने वाले हैं और इतनी ख़त्म हो गई। और फिर वहाँ से आई तो मैं ऐसा लग रहा हूँ उनकी चाल है, उनने मार डाले। कल क्या बोलते उसने मेरे को 1:30 बजे फ़ोन की, 1:12 बजे बोले दीदी बैलेंस डाल दो। तो मैंने बोली बेटा मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं नहीं डाल सकती। उनने गुस्से से फ़ोन काट दी। फिर उसके बाद साइड वाली किराए से रहती थी जो दीदी, उनने मेरे को फ़ोन की, बोले तुम्हारी बहन बोले बहुत सीरियस कंडीशन में, बोले जहर वहर खा ली, बोले आप देखने आओ। बोले अभी उसने जहर किसने खिलाया खाई ये कंफर्म नहीं है हमें, बस हमको न्याय चाहिए और कुछ नहीं। आपके दामाद क्यों करते थे ऐसी हरकतें? क्यों करते थे? लव मैरिज की थी उसने, मनपसंद शादी थी। अब उनके बीच में क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था ये तो नहीं पता। लेकिन एक बात और बताई मेरी बहन ने कि बोले दीदी बोले मेरे पति किसी और से बात करते हैं, बस इतना बताई। उसके बाद क्या झगड़ा हुआ क्या नहीं हुआ ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं ससुराल में थी अपने। यहाँ छिंदवाड़ा में ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में जिला औषधि विक्रेता संघ ने 20 मई को जिले भर की दवा दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया है। संघ का कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री से न केवल मेडिकल व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी गंभीर खिलवाड़ हो रहा है। शनिवार को जिला औषधि विक्रेता संघ के पदाधिकारियों ने सांसद बंटी विवेक साहू से मुलाकात कर अपनी मांगों को रखा। इस दौरान सांसद ने संघ की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। 20 मई को ऑल इंडिया हमने स्ट्राइक रखी हुई है ऑनलाइन के विरोध में, क्योंकि कोरोना काल में सरकार ने एक नियम लाया, GRS
817E, जिसमें ई फार्मेसी को बढ़ावा देने का था, तो उसमें हमने उनका स्वागत किया। लेकिन उस समय परिस्थितियां वैसी थी, आज परिस्थितियां बदल गई है। आज ई फार्मेसी से बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं हमारे छोटे बड़े केमिस्टों को, साथ साथ जन सामान्य को भी उसका सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर अरुण कुमार इंगलेक ने शनिवार को जिले काक्ष में निरीक्षण कर व्यावसायिक शिक्षा समर कैंप, बोर्ड परीक्षा केंद्रों और शासकीय योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने छिंदवाड़ा परासिया के विद्यालयों में ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, सांदीपनी विद्यालय गुरैया के समर कैंप और परासिया के परीक्षा केंद्र का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। नारदेव की पनारा पंचायत में पीएम आवास व पीएम जनमन योजना के आवासों का सत्यापन भी किया गया। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में समीक्षा बैठक लेकर नामांकन, पाठ्यपुस्तक वितरण, छात्रवृत्ति, अपार आईडी, ई फाइलिंग और 10वीं 12वीं बोर्ड परिणामों पर चर्चा कर शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार के निर्देश दिए। छिंदवाड़ा में कृषक कल्याण वर्ष 2026 समृद्ध किसान समृद्ध मध्य प्रदेश अभियान के तहत जिले के सभी विकास खंडों के लिए कृषि रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम में सांसद विवेक बंटी साहू, कृषि अधिकारी जितेंद्र सिंह, अतिरिक्त कलेक्टर धीरेन्द्र सिंह और भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव मौजूद रहे। ये कृषि रथ गांव-गांव पहुंचकर किसानों को खरीफ फसल की तैयारी, ई टोकन बुकिंग, प्राकृतिक खेती, मिट्टी प्रशिक्षण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, नरवाई प्रबंधन और आधुनिक शिक्षा तकनीकी की जानकारी देंगे। जैसा कि निर्देश थे कि प्रत्येक विकास खंड में एक कृषि रथ जाएगा और कृषि से संबंधित जो भी समस्त तकनीकी जानकारी है, जिसमें ई विकास प्रणाली से ई टोकन का बुक करना, प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की जानकारी देना, मिट्टी जांच की जानकारी देना, नरवाई प्रबंधन आदि और खरीफ की तैयारी की, इस पर आज यहाँ पर छिंदवाड़ा ब्लॉक का, मोखेड़ ब्लॉक का रथ यहाँ से रवाना किया गया माननीय सांसद महोदय और माननीय सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा समृद्ध किसान समृद्ध मध्य प्रदेश कृषक कल्याण वर्ष 2026 प्रारंभ किया गया। इसके माध्यम से किसानों के कल्याण के अनेक कार्यक्रम बनाए गए। इसी के तहत जो अभी ई प्रणाली जो किसानों के हित के लिए है, जो चालू हुई है, जिसके माध्यम से किसानों को लंबा इंतजार ना करना पड़े, जिसके माध्यम से किसानों को लाइन न लगाना पड़े, इस उद्देश्य से यह ई प्रणाली प्रारंभ हुई है। और इस प्रणाली के तहत किसानों को खाद का वितरण हो, समय पर मिले, जो सरकार के द्वारा योजनाएं चली जा रही वो समय समय पर मिलते जाए। शहर में अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। शुक्रवार दोपहर बस स्टैंड के पास एक संदिग्ध ऑटो की तलाशी के दौरान नैरोलेक पेंट के डिब्बों के बीच छिपाकर रखी गई 24 बोतल विदेशी शराब जब्त की गई। जानकारी के अनुसार तलाशी में एक बोरी से 12 बोतल मैकडॉवेल नंबर 1 विस्की और दूसरी बोरी से 12 बोतल ऑफिसर चॉइस विस्की बरामद हुई। मामले में आरोपी जय सराठे के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। भारतीय संस्कृति में वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। शहर भर में सुहागिन महिलाओं ने श्रद्धा और भक्ति के साथ वट सावित्री व्रत मनाया। महिलाओं ने बरगद के वृक्ष की विधि विधान से पूजा कर परिक्रमा की और व्रत कथा सुनी। पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए विशेष अनुष्ठान किए गए। वट सावित्री व्रत हम इसलिए करते हैं कि माता सावित्री जो थी वो अपने पति को यमलोक से वापस लेकर आई थी इस पूजा के माध्यम से, घोर तप के द्वारा। इसीलिए सभी सुहागनें वट सावित्री का व्रत करती हैं। जैसे माता को अपना सुहाग वापस मिला था, वैसे सबका सुहाग अमर बना रहे। जय माता दी। इसमें क्या क्या करते हैं पूजा में? पूजा में ज़्यादा सादी सिंपल पूजा होती है। इसमें आप पूड़ी और उसमें मीठी भजिया, गुड़, चना, इनका भोग लगाते हैं। वट सावित्री व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखते हैं। सावित्री माता ने सत्यवान के लिए यह व्रत रखा था, तो उन्होंने यमराज से छुड़ाकर अपने पति को लेकर आए थे और नया जीवन दिया माता सती सावित्री ने। तो उन्हीं के प्रेरणा पाकर, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए सभी बहनें वट सावित्री का व्रत करती हैं ताकि उनकी उम्र लंबी हो, अपने पति की उम्र लंबी हो।
इनरव्हील क्लब द्वारा कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम मुख्य अतिथि IPS निवेदिता गुप्ता की उपस्थिति में संपन्न हुआ। क्लब अध्यक्ष श्वेता पाटनी-घेई ने मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय को सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर शिक्षकगण, अभिभावक एवं क्लब सदस्य मौजूद रहे। ये एमरेट हाइट्स स्कूल से 96.8% से इन्होंने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। जोरदार तालियों से बच्चों का उत्साह वर्धन करते रहिए। इस तरह से तालियां नहीं रुकनी चाहिए। वाइट काउ डंग अलग तरीके का होता है, एलिफेंट डंग अलग तरीके का होता है। There is a reason, there is a logic. Why something is there in a particular way, why not in another way? Try to find out that. If you have that जिज्ञासा, you are hungry to find this solution, then you can do. I guess no one have ever been. वो खोज करने की जो शक्ति है, जो पावर है, जो हंगर है, उसको बुझने नहीं देना है। So never let child die in your soul. That is the crux. जो भी आज भी बहुत लंबा जीते हैं या बहुत सारी बीमारियों से भी लड़के वापस आ जाते हैं, आपने सुना होगा बहुत सारी स्टोरी, कोई कैंसर जीत के आ गया, कोई 2-3 बार कैंसर से जीत के आ गया। मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं आपके, इसी पे आप देखोगे। जो हमारे बच्चे जिनका 10th का रिजल्ट आया था, जिनके बहुत ही शानदार परसेंट आए हैं, कई स्कूलों के बच्चों ने 90 से 99 तक स्कोर किया। ऐसे बच्चों को आज इनरव्हील क्लब ने सम्मानित किया है। हमने 95 से ऊपर परसेंट के बच्चों को लिया है। आज हमने 20 से 22 बच्चों का सम्मान किया है। इसकी आज की मुख्य अतिथि थी IPS कमांडेंट श्रीमती निवेदिता गुप्ता जी, साथ ही हमारे इनरव्हील के सभी मेंबर्स, सभी अभिभावक और वो प्यारे बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता का, अपने स्कूल का और स्वयं अपना नाम रोशन किया। ऐसे बच्चों को आज हमने सम्मानित करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया है। तिलक मार्केट स्थित प्राचीन पूर्वमुखी श्री केसरी नंदन हनुमान मंदिर में शनि जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर शनिदेव का विशेष श्रृंगार, पूजन अर्चन और मां अभिषेक किया गया। सुबह से ही भक्तों की भीड़ दर्शन के लिए उमड़ी रही। भक्तों ने तेल, तिल और नीले पुष्प अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की। आरती के बाद मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। ओम भया पृथिव्यां भयो हरि रूपयो दिव्यंतरिक्षे भयोदा भयदवती प्रदिता शंतुमय्यम। ओम भूर्भुवस्सुः संतनिश्चराय नमः। पया स्नानं पान जलते सुपारी लोहाते तेल उड़द महिती आरी सूरज के तरफ। सुबह से तो भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज शनि जन्म उत्सव है, तो इसमें विधि विधान से श्री अर्पित पांडे द्वारा पूजन पाठ कराया गया शनि जी का, और इसमें मंदिर के सभी सदस्य उपस्थित रहे एवं भक्तगण उपस्थित रहे। और यहाँ पर विधि विधान से पूजा होने के बाद जो भंडारा चालू किया गया है, जो हनुमान जन्म उत्सव में भक्त लोग जो सामग्री देते हैं, उससे जो बच जाती सामग्री, आज उसी से आज इस मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन रखा गया, जो कि विधिवत भंडारा चल रहा है। प्रत्येक वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी, जो कि आज श्री शनि महाराज का जन्मोत्सव हमारे मंदिर प्रांगण में बड़ी ही दिव्यता एवं भव्यता के द्वारा मनाया जाता है। सारे भक्तगणों ने मिलकर, विशेषकर मंदिर के जो पदाधिकारी गण हैं, श्री अनिल मालवी जी प्रधान पुजारी जो मंदिर के, वह एवं समस्त उनके साथ जितने भी मंदिर के सदस्य, सारे सदस्यों ने मिलकर पूरे देश में सुख शांति की कामना हेतु शनिदेव का पूजन किया, तेल से अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद सारे लोगों के लिए हमने मंगल कामना यहाँ से की। यातायात थाना प्रभारी अशोक मस्कुले ने कन्या शिक्षा परिसर में NCC कैडेट्स को यातायात नियमों की जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने सड़क सुरक्षा के महत्व को समझाया। कैडेट्स को हेलमेट पहनने और यातायात नियमों का पालन करने की सीख दी गई। उन्होंने गीत के माध्यम से भी हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया। द्वारा ये बताया गया, यातायात नियमों के संकेतों का पालन करें, हेलमेट पहने, 3 सवारी ना बैठे, नशे की हालत में वाहन ना चलाएं, कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करें, मोबाइल का उपयोग ना करें, जिससे दुर्घटना की संभावना रहती है। ये यातायात नियमों के संबंध में और एक जागरूक करने में एक गीत भी गाया मैंने। ए भैया ए बहना जाना नहीं,
हेलमेट पहन के घर जाना है, जिंदगी की न टूटे लड़ी, हेलमेट है जरूरी। आज से अपना वादा है, टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट का उपयोग करें।